मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन के कुछ अनमोल अनुभव, कुछ अनमोल शब्द और कुछ अनमोल सीख लेकर के हम आपके पास आए हैं। जीवन से हम गुजरे हुए हैं, जिस रास्ता से गुजर चुके हैं उस रास्ता में कुछ कुछ अनमोल चीज़ें मिलती हैं, कुछ पड़ाव आते हैं। उस पड़ाव में हमें कुछ मददगार होता है, कुछ सीख मिलते हैं। मित्रों, हम उस चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है ये पहले आपने डिसाइड कर लिया। आप युवा हैं, आपने कक्षा 10वीं क्लास में यदि कोई लक्ष्य बना लिए हैं तो 12वीं क्लास आपका उसी के अनुरूप गया होगा और उसके बाद आपका कॉलेज भी उसी के अनुरूप चला होगा, ट्रेनिंग उसी के अनुरूप चला होगा और आप अपने लक्ष्य पर बढ़ चुके होंगे। लेकिन हमारे कुछ मित्र अपना लक्ष्य इंटरमीडिएट तक नहीं बना पाते। वो फिर अपने यूनिवर्सिटी के लाइफ में सोचते हैं चलिए लक्ष्य बना लिए, पर सोचना ये है कि आप अपने लक्ष्य को किस हद तक चाहते हैं। क्योंकि लक्ष्य बनाना, पहले आपने चुनाव किया, पहले आपने मार्ग देख लिया और पहले आपने अपना गोल बना लिया और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप चल पड़े। चलिए, दोनों तो बहुत बेहतरीन बात है कि आपने एक गोल बनाया और उस गोल को पाने के लिए आपने चल पड़ा। पर इसमें जो सबसे असली देखने वाली बात ये होता है मित्र कि आप अपने उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके भीतर में कितनी हद तक चाहत है। क्या चाहते हैं आप, कितनी चाहत है। क्या आप ऐसे तो नहीं हैं कि छोटे मोटे बाधा आए और आप पीछे हट जाओ, कि ऐसा तो नहीं है कि छोटी मोटी आपके जीवन में कुछ फेलियर हो जाए और आप निराश, हताश और डिप्रेशन में आप अपने आप को उस अंधे कुएं में ढकेल दो। कि ऐसा तो नहीं है कि आप चाह रहे थे कि आपका गोल तो बड़ा शानदार था, पर आप चाह रहे थे कि उसकी मूल्य चुकाना ना पड़े और वह बिना मूल्य का मुझको ऐसे ही मिल जाए। मेरे दादे परदादे, मेरे भाई भतीजे, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फाफी, ताई ताऊ, दोस्त वगैरह वगैरह, ससुर सास, कोई भी ला के मुझको दे दे, मैं बड़ी शानदार बन जाऊं, मैं आईपीएस की परीक्षा में बैठ जाऊं, मेहनत ना करूं और टॉप में मुझको ला दे, कोई मुझको सिलेक्शन कर दे, कोई मुझको उस नौकरी पे बैठा दे, कोई मुझको उस कुर्सी पे बैठा दे, मैं वहाँ बैठ करके शासन करूँ, राज करूँ। वाह वाह, क्या कल्पना है आपकी। कई मेरे मित्र चाहते हैं कि मैं पीएससी की परीक्षा में बैठूँ, बस बैठूँ, ऐसा कुछ लिख के आ जाऊँ, कुछ भी लिख के आ जाऊँ और मेरे घर में मेरे दादा दादी, पापा मम्मी, कोई भाई भत्तू हो या जीजा हो, कोई भी हो, या कोई रिश्तेदार हो, कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई अफसर हो, कोई और वगैरह वगैरह, कोई मुझको पास करा दे, मेरा इंटरव्यू भी वो ऐसे ही कर दे, मुझको बस अब सही जाना पड़े और मैं जा कर के नमस्ते कहूँ और मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँ और मुझको वह कलेक्टरी की नौकरी भी मिल जाए, मुझको वह कमिश्नरी की नौकरी भी मिल जाए, मुझको वह पुलिस सुपरिटेंडेंट की नौकरी भी मिल जाए, मैं बड़े वहाँ जाके खूब पैसा कमाऊँ। तो भ्रष्टाचार में फिर आप लिप्त हो जाते हैं, फिर आपकी सारी एनर्जी वह भ्रष्टाचार को चल पड़ता है। मेहनत की ओर आपने अब ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों? आप तो जब आपसे कहते हैं कि मित्र आप मेहनत क्यों नहीं करते, अरे पूरा दुनिया भ्रष्टाचार में है, कितना भी मेहनत करो कोई पास नहीं होता, पैसे वाले पास हो जाते। क्योंकि आपने पहले से मान लिया है कि यह संसार भ्रष्ट आचरण है, क्योंकि आपके जीवन में वही घुल मिल गया है। आपके रग रग में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, आपके रग रग में कमीनापन बैठा हुआ है, आपके रग रग में घटियापन बैठा हुआ है, आपके रग रग में कुत्ताईपन बैठा हुआ है, आपके हर खून के एक एक पोर, एक एक ब्लड में, एक एक बूंद में आप इस तरह से भ्रष्ट आचरण के से पले बढ़े होंगे। हो सकता है आपका अन्न दूषित होगा, हो सकता है आपका मन भी दूषित होगा, हो सकता है कि आपके जीवन में यह प्रदूषण बहुत गहराई से बढ़ गया होगा और आपको यही यकीन हो गया है कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, तो आप उस रास्ते पर चल पड़ते हो। तो फिर आपका लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर एक तो तय है कि आपको डिप्रेशन जरूर मिलेगा, आपको फेलियर लाइफ होने का अनुभव जरूर मिलेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में तमाशा बीन बनने का ये लाभ आपको जरूर मिलेगा, आपको अनुभव मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप मेहनत करें, अपनी मूल्य चुकाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने को इतिहास बनाएं, अपने को शानदार बनाएं, अपने को प्राणवान बनाएं, हमको कोई उंगली ना उठा सके, हमको कोई कमीना ना बोल सके, हमको कोई इधर उधर की कोई बातें ना बोल सके, हमको
और हमको देख करके हमारे आने वाली पीढ़ी गर्व करे, हमारे संतानें गर्व करे, हमारे दोस्त गर्व करे, हमारी माता पिता गर्व करे, हमसे जो जुड़ जाए उसको हम गर्व का अनुभव हो उनको कि हाँ ये मेरा मित्र है, हाँ ये मेरा पुत्र है, हाँ ये मेरी पुत्री है, हाँ ये मेरे भांजे हैं, हाँ ये मेरी भांजी है, हाँ मैं इनका दोस्त हूँ, मैं इनके साथ कभी पढ़ता था। मतलब दूर दूर के भी लोग कहे कि हाँ ये मेरे वो फलाने हैं, यानी उसका मस्तक गर्व से उठ जाए। तो मित्र, इसके लिए आपको चाहना पड़ेगा, अपने लक्ष्य की तरफ इस हद तक चाहना पड़ेगा कि वह लक्ष्य आपके लिए आसान हो जाए। यदि आपकी चाह कमज़ोर होगा तो फिर आपका वह लक्ष्य शायद मिले ना मिले। एक छोटी सी मुझे वाक्य याद आता है। एक लड़का था, मध्यम वर्ग था, ज़्यादा उसके पास पैसे वाले थे नहीं। उसके पिताजी की बड़ी दिल इच्छा था कि उसका पुत्र बड़े कठिन परीक्षा पास करके अपने लाइफ को बेस्ट कर ले। उनके घर में पूंजी की तो कमी था, लेकिन परवरिश का कमी नहीं था, योजनाओं की कमी नहीं था, सोच अच्छा था, डिजाइनिंग बढ़िया था लाइफ का कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। उसने उस गुरुजी के पास अपने बच्चों को ले गए। उस गुरुजी ने कहा, देखो भाई, मैं ट्रेनर तो हूँ, पर ये पात्र उसका है कि नहीं है। मैं डाल तो दूँ अमृत इसके घड़े पर, मैं डाल तो दूँ दूध इसके घड़े पर, मैं डाल तो दूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन अनमोल चीज़ इसके झोली पर, लेकिन इसकी जो बर्तन है, पात्रता है, उस काबिल है कि भी नहीं है। कहीं मेरा दबाव ये सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। क्योंकि जब परमाणु बम बनना होता है तो परमाणु का जो कवच होता है, जिसके भीतर में हम उस परमाणु बम को संरक्षित करते हैं, वह उतनी दाब को सहने की क्षमता रखता है। मान लीजिए आप गुब्बारा में आपने दाब बढ़ाना शुरू किया और आपकी हवा बढ़ती गई, पंपिंग बढ़ते गए और फिर आपका गुब्बारा फट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कवच होता है, उसकी जो बाहरी आवरण होता है, उसका जो पात्रता होता है, वह उतनी दबाव को सहन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले शर्त तो यह है कि क्या आप समय की इतनी दबाव को, कठिन परिश्रम के दबाव को, कठिन लक्ष्य के दबाव को, उसमें आने वाले मानसिक दबाव को, उसमें मिलने वाले शारीरिक कष्ट को, उसमें मिलने वाले बौद्धिक कष्ट को, क्या आप उस दबाव को सहज रूप से स्वीकार कर पाएंगे? तो उस गुरुजी ने उसका परीक्षण लेना शुरू किया। क्या किया उन्होंने? पहले उनकी तो धैर्यता की परीक्षा लिया। उनको क्या किया, धूप में वो खड़ा हुआ था और उससे कहा कि तुम यहीं खड़े रह जाओ, जरा चप्पल अप्पल भी निकाल दो और ये कपड़े वपड़े भी निकाल दो। अब वो लड़का शर्माते सकचाते हुए वह कपड़ा निकालता गया और अंत में अब सबसे अंदर का अंडरवियर बच चुका था। तो उसने पूछा, गुरुजी, ये तो लोक लज्जा के लिए पहना हुआ है, क्या इसको भी निकालना पड़ेगा? बोले, हाँ बेटा, निकालना पड़ेगा। गुरु का तुम बात कितना मानते हो, इस बात की परीक्षण तो चल रहा था। अब उसने सोचा, तनिक सोचा कि था तो कोई नहीं, लेकिन सोचा कि फिर भी कोई नहीं है, फिर भी मैं तो हूँ, फिर इसको मैं निकाल दूँ ना निकालूँ, फिर वो शिक्षक है, उसने कहा है, उसकी बात पर मैं शंका करूं, हो सकता है इसके पीछे उसका कोई उद्देश्य होगा, हो सकता है ऐसा कुछ चीज़ होगा जिसको इस शरीर से मुझको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उसको भी निकाल दिया और नंगे बदन खड़े रहे। धूप तपता रहा, पसीने होते रहे और वो उसको प्यास लगता रहा। उसको कह दिया गया था चुपचाप खड़े रहना। शाम को 3 बजे उनके पिताजी को लेकर के आए, देखा कि उनका लड़का खड़ा हुआ है, बुखार से तप्त हो गया है, पसीने पसीना होकर के सूख गया है। लेकिन उसके बाद भी उनसे पूछा कि क्या तुम फिर भी इनसे सीखना चाहते हो? तो बोला, हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में धूप कभी 1 घंटा नहीं लिया था, पर आज मैंने 8 घंटे की धूप लिया तो मुझको समझ में आया कि इस गर्मी में, इस गर्माहट में और इस परिस्थिति में, इस प्रतिकूल परिस्थिति में मैं कितना, मेरे अंदर में प्रतिरोधी क्षमता है, मैं कितनी अपने आप को इसमें मैं ढाल सकता हूँ, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, मैं कितना अपने आप में पोच हूँ। मुझको सारा समझने का मौका मिला। तकलीफ हुआ, दुख मिला, गुस्सा भी आया, खींच भी आया, शर्म भी आया, सब कुछ आया, लेकिन मेरे सीखने की जो चाह है उसके सामने ये सब फीका पड़ गया। पिताजी, इससे भी कठिन परीक्षा में मैं उतरूंगा, लेकिन मैं इस शिक्षक के साथ ही पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझको सिखाया है जिसको मैं जिंदगी भर 24 साल तक मैं नहीं जान पाया था, मुझको एक दिन में इन्होंने बता दिया। मित्रों,
वह विद्यार्थी और वह शिक्षक दोनों का जब तालमेल बढ़ा, उसकी जो चाहने की हद था, जो सीखने की हद था, उसकी कसौटी में खरा उतरा, और उसके बाद उसका जो लक्ष्य मिलने में कितना देर था, क्योंकि वह गुरुजी जान गया, वह शिक्षक जान गया, वह ट्रेनर जान गया कि मेरा यह विद्यार्थी खरा सोना है। वह जान गया कि इसके भीतर में चाहने की, वो सीखने की, लक्ष्य को पाने की वो जुनून है, वो हद है। वो हर कुछ गुजर जाएगा, वो अपने को झोंक देगा, वो अपने सुख दुख और अपनी परेशानियों को वह रोएगा नहीं, चीखेगा नहीं, तड़पेगा नहीं, उसको सीखेगा, उसको अवसर मानेगा, वो भागेगा नहीं, वो मुकाबला करेगा। मित्रों, यदि आपको भी अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए यह जुनून है, यह सीखने की क्षमता है, यह दृष्टिकोण है, यह साइकोलॉजी आपके पास है, आपका अपना दृष्टिकोण देखने का तरीका सही है, आप में यदि विवेक है, तो आप अपना लक्ष्य की पीछा कीजिए, लक्ष्य आपका पीछे हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, फिर एक दूसरा लक्ष्य आपको मिलेगा, और फिर आपका लक्ष्य आपके पीछे हो जाएगा, और फिर आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप में वो साइकोलॉजी है, आप में वो साहस है, आप में वो जुनून है, आप में वो हद पार कर जाने की चाहत है। मित्रों, आदमी, युवा मेरे, एक लड़की को पाने के लिए या एक लड़का को पाने के लिए एक लड़की किसी भी हद तक का गुजर जाता है, हालांकि बाद में उसको वह पछतावा मिलता है। यदि ये चाहत, ये जुनून आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दो, तो जिंदगी कहेगी वाह क्या बात है। जुनून पैदा कीजिए, अपने लक्ष्य को हद से ज्यादा सीमा तक प्रेम कीजिए, और जब आप उसको अवसर मान के जब सीखेंगे मित्र, जब अपने अवसर को तलाशेंगे, आपका अवसर आपके हाथ में आएगा, आपका अवसर कहेगा लो जो चाहिए वो मैं आपको दे दिया, जो चाहो वो आपको मिलेगा, जो चाहो वो मिलेगा। एक अवसर आके कहता है जो चाहो वो मिलेगा, लेकिन आपको उस हद तक चाहना पड़ेगा, उस हद तक चाहना पड़ेगा जिस हद तक आप अपने प्रेमी को या प्रेयसी को पाने के लिए जिस हद तक मचल जाते हो, उससे भी आगे आपको चाहना होगा, ताकि आपका गोल, आपका लक्ष्य आपके गले मिलकर कहे आ गले लग जाओ। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।